वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रिलेशनशिप डायनामिक विद योर स्पाउस। तो किस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप का डायनामिक रहेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जीज में जो हूँ यहाँ पर डिटेल में पढ़ूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का रिलेशनशिप डायनामिक रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। करेज, एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। नेक्स्ट आ रहा द मास्टर और नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस का कार्ड आया। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे लीब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनाई, एरीज, कैंसर, पाइसिस, जेमिनाई मैंने बोल दिया था, और टॉरस एनर्जी है और लियो एनर्जी भी है यहाँ पे प्रोमिनेंटली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस, चाहे वो मतलब जो भी उनका जेंडर हो, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं या पब्लिक किसी तरीके की डीलिंग करते हैं, या उनका जो प्रोफेशन है या कैरियर है उसमें जो है उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं आपके साथ कम टाइम मिलेगा। अब कम टाइम ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है पहले मैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज है कि आप वो दोनों ही शायद वर्किंग हो या फिर लीडर्स हो सकते हैं अपने अपने काम के प्रोफेशन में या कैरियर में। तो बिजीनेस या कह सकते हैं काम का जो है वो प्रेशर रहेगा, और उसके साथ जो है पब्लिक रिकॉग्निशन भी आएगा और लोगों को भी पता होगा कि आप एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ है। तो काफी हद तक पावर कपल की तरीके से देखा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा कम समय मिलेगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन जो भी मिलेगा वो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, हार्मनी वाली चीज रहेगी। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप डायनामिक की बात करते हैं, तो आप दोनों में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कम्युनिकेशन बेहद क्लियर रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा। ज्यादातर लोग जो है वो ऑनेस्टी नहीं रखते हैं, एक दूसरे को हर्ट ना हो वो चीज मतलब बोलते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज है, मुझे आप दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर लगी है, चाहे आप दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या डिसएग्रीमेंट भी हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ब्लंटली आप लोग सच बोल दोगे, चाहे वो हर्ट ही क्यों ना करेगी। लेकिन आप दोनों का ये रिलेशनशिप रहेगा कि एक ये रूल है कि आप दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोलोगे, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी रहेगी। यहाँ पे दोनों की ईगो भी है, ऐसा नहीं है कि ईगो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का ईगो क्लैश हो, लेकिन हाँ बाहर वाले जो है कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो। तो ये आप दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। वार्निंग में दे रही हूँ कि किसी और को, मदर, फादर, भाई, बहन, पड़ोसी, कोलीग, इवन अपना बच्चा ही क्यों ना हो, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना कर पाए, कि ये चीज लगे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते या मैं तुम्हें टाइम नहीं देता या मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी नजर में। ये चीज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आप दोनों के ऊपर ही निर्भर कर रहा है। बिल्कुल कट थ्रोट वाली एनर्जी है, ऐसी चीज नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव है। लेकिन हाँ, अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाने के लिए भी आपको जो है कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप दोनों को ही, चाहे आप दोनों के पास कम टाइम हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली लग रहा है आप दोनों ही वर्किंग होंगे। तो उसमें ये चीज है कि जो भी आपको टाइम मिले वो आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाओ, आप अपने घर में भी जो है वो चीज कर सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे जो आप दोनों का एक जो कह सकते हैं कि डायनामिक ये रहेगा कि आप दोनों ही काफी ज्यादा एक दूसरे में इंटरेस्टेड, या ये कह सकते हैं छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बताने में यकीन रखते होगे। और आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक यूनिट हो, आप दोनों एक दूसरे पे इतना बिलीफ रखते होगे, क्योंकि मास्टर का कार्ड भी है, स्पिरिचुअली ये कनेक्शन रहेगा। और बहुत सारे लोग जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म या आपकी इमेज को कहीं ना कहीं टार्निश करने की भी कोशिश करे। जिस तरीके से, जैसे मान लो कोई भी सेलिब्रिटी हो गया या कोई एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, कोई भी
जो मीडिया में छाया रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका काम इस तरीके का है, तो उसमें जो है थोड़ी सी प्राइवेसी रखने की जरूरत होती है। हर चीज को जो है वो पब्लिक के सामने नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का काम है वो हर समय क्वेश्चन करते रहते हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो उस चीज से अच्छा है आपका रिलेशनशिप काफी हद तक प्राइवेट रहेगा और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। आप दोनों ही समझदार हो, विजडम है, प्लस जो है आप दोनों के एग्जिस्टेंस जो है वो, बेशक आप लोग एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूर भी रहो, चाहे वो काम के जरिए हो, चाहे वो कुछ और हो, लेकिन वो चीज जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। आप दोनों में जो ट्रस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी इस चीज पे नहीं कि भाई तुमने मुझे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दे दिया तो मैंने भी तुम्हें दे दिया, नहीं। यहाँ पे एक अनकंडीशनल जो इमोशंस है वो क्रिएट होंगे, और सिक्योरेंस है, बिलीफ सिस्टम जो है, वो जो ट्रस्ट है, सिक्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, कोई भी कुछ भी कहेगा तो आप लोग मान लोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी है कि आप लोगों से थोड़ा सा जेलस फील करना, या पावर कपल की तरीके से देखना। तो हर कोई ये चाहता है कि हम भी ऐसे दिखे, या हमारी जिंदगी में भी इतनी तरक्की हो। तो उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि किंग और एम्प्रेस का कार्ड आया है। दोनों ही जो है वो एक जैसे ही हैं, और जो भी अपनी लाइफ में जो भी करना है पॉजिटिव, या इवन कभी कभी नोक झोंक भी, तो उसको जो है बाहर नहीं लेके जाना है। यहाँ पे ये चीज है, जो आप लोगों का डायनामिक रहेगा वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट भी रहेगा, लविंग रहेगा, इमोशनल रहेगा, और टेलीपैथिक या सोल कनेक्शन वाली फीलिंग भी रहेगी। लेकिन चलेगा आपका रिलेशनशिप काफी हद तक दिमाग पे, क्योंकि आप लोग, मैं फिर से बार बार यही कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसी को अपने रिलेशनशिप में आने देते हो या नहीं आने देते। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही जो है इतने समझदार हो कि किसी को आने नहीं दोगे। रही बात प्राइड की, कि भाई मैं तुमसे ज्यादा जो हूँ नाम कमाता हूँ या पैसा कमाता हूँ, आप दोनों एक दूसरे को एज अ टीम लेकर चलोगे, इस तरीके का रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। और जब एक दूसरे को टीम की तरीके से लेके चलोगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कोई स्कोर करना, या कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म की भाई मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, वो चीज नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो जो है आपका रिलेशनशिप वेल एंड गुड चलेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बहुत तरक्की है एक दूसरे के साथ। जैसे ही रिलेशनशिप में आओगे, या उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी जो है तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएगी, पैसे के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका कैरियर जो है वो और ज्यादा फ्लरिश होता जाएगा, और आप लोग रिनाउंड पर्सन की तरीके से जिंदगी में एक रिस्पेक्ट पाओगे, जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे या बहुत सारे लोगों के थ्रू आपको मिलेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइड को जो है कंट्रोल करना है। ये नहीं कि एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाओ, कि आपको जो है एक दूसरे से बेहतर बनना, नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, और बाकी दुनिया जो है वो अलग है। आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथी हो। और दूसरी चीज कि आपको जो है इंटरफेयर किसी को भी नहीं करने देना है। तो इस तरीके का आपका रिलेशनशिप डायनामिक रहेगा। यहाँ पे अगर लव या रोमांस की बात करें, तो जो भी आप दोनों के पास टाइम है, वो एक क्वालिटी टाइम जो है वो व्यतीत आप लोग करोगे। तो आप लोगों की जो भी फ्लर्टेशन है, इंटीमेट चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड रहेगी। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ ही नहीं रही है कि उसको मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल रहेगी, लेकिन कह सकते हैं हार्ट फेल्ट रहेगी। तो जो कह सकते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन जो होती है, तो उसमें जो है वो खुशी यहाँ पे मिल रही है, और आप सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा, हाँ ये चीज है, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो मेरी बात नहीं समझता या मेरी बात ये नहीं समझती, ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ ये चीज है कि कोई भी, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में इंटरफेयर जरूर करने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से। तो आप दोनों को ही सक्षमता दिखानी है, और एक दूसरे का साथ निभाना है, ना कि उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाना है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई माइंड। तो जो इमेजिन करते हो अपनी लाइफ में कि मेरा इंसान या मेरा रिलेशनशिप इस तरीके का हो, और उसमें एफर्ट्स भी लगाते हो, तो वो चीज आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जो भी पास्ट में हो चुका है, जो आपकी लाइफ में रहा हो या उनकी लाइफ में रहा हो, जो इफेक्ट कर सकता है, या फिर जैसे कह सकते हैं कि इंटरफेयर करने का मौका मिल सकता है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना और नहीं करने देना है। नेक्स्ट आ रहा है प्राइड, आई माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो प्राइड को नहीं लेके चलना, अपने आप को भी प्यार करना है, और अपने पार्टनर को भी जो है उस तरीके से रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं
I trust that everything will be okay in the end, partly because I simply know it in my gut, but also because it's way more fun to live with trust and confidence than to be a defensive warrior. तो यहाँ पे जो है आप लोग एक दूसरे पे भी ट्रस्ट करोगे और ईश्वर पे भी ट्रस्ट करोगे. नेक्स्ट आ रहा पर्सनल ग्रोथ. एज आई मूव टुवर्ड्स ग्रेटर कॉन्शियसनेस आई फील ओल्ड थॉट्स एंड हैबिट्स फॉल अवे. Like training wheels on a bike, they helped me get to where I am, but now that I can ride, I don't need those slow and crumpy wheels. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों ही पर्सनली ग्रोथ करोगे, जैसे मैंने कहा कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे, और इस तरीके का आपका रिलेशनशिप डायनामिक रहेगा. एक दूसरे का साथ जो है वो हमेशा दोगे. कुछ और ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं. नेक्स्ट आ रहा सेल्फ रिस्पेक्ट. तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी अपने मन में भी और एक दूसरे के प्रति भी. तो ये रिस्पेक्टफुल जो है वो रिलेशनशिप रहेगा. नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट. तो कमिटमेंट आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा. नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस हमेशा रहेगी, और अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई खलल डालना भी चाहता है आपकी हैप्पीनेस में, तो वो जो है आप उसको हटा सकते हो. नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी. बहुत ज़्यादा फायरी इंटीमेसी रहेगी आप दोनों की. बाउंड्री वही चीज़ है कि लोगों की बाउंड्री में आप रखना चाहोगे उन्हें, कि वो अपनी बाउंड्रीज में रहे तो ज़्यादा बेहतर है. और नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम. तो एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे हो, कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई भी जो है वो बाउंड्री, या ये कह सकते हैं कि कोई कंट्रोल फ्रीक नहीं है. तो यहाँ पे इसी तरीके का डायनामिक रहेगा. पुश पुल वाली एनर्जी आ रही है जो लोग करना चाहेंगे, लेकिन आप दोनों को ही समझदारी से या संभाल कर चलना है. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स. यहाँ पे थर्ड आई आई है. तो थर्ड आई जो है वो हमेशा यही चीज आती है कि जैसे शिव जी की त्रिनेत्र थे, कि वो जो है अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं. आपको भी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए सही नहीं है. वो जो डबल फेस वाली जो सिचुएशन में कह रही हूँ कि कोई ना कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा जो आपकी जिंदगी में खलल डाल सकता है, तो उसको जो है रोकना है. नेक्स्ट आ रहा है फिश एंड प्रोस्पेरिटी है. हर तरीके से आप गो विद द फ्लो चलोगे और पैसे की कोई कमी नहीं होगी. नेक्स्ट आ रहा है स्पून. तो अगर आप बेबी के लिए तैयार हो या करना चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है और बहुत जल्द ही आएगी. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रेन है. पाइसिस एनर्जी है. तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो और विजडम की तरीके से ये रिलेशनशिप चलेगा. स्पिरिचुअल कनेक्शन है. नेक्स्ट आ रहा है सन है. तो आप लोग एक दूसरे के साथ शाइन करोगे और एक दूसरे को हमेशा प्राउड फील करवाओगे. नेक्स्ट आ रहा है स्क्रू ड्राइवर आया है. तो जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में उसको जो है फेस करते चलना है और एक दूसरे का साथ देना है. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग. वेन यू से नथिंग एट ऑल, क्रॉनन कीटिंग का देख सकते हो आप. नेक्स्ट आ रहा है कुछ ना कहो 1942 अ लव स्टोरी. और नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ कबीर सिंह का. तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रहेगी. तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का रिलेशनशिप डायनामिक रहेगा आप लोगों का. आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स. अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ. नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स. पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स. ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस. नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी. नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ. यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है. हैवी जेमिनी एनर्जी है. एरीज एनर्जी है और एक्वेरियस एनर्जी भी है. टॉरस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और वर्गो एनर्जी भी है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके स्पाउस ज़्यादातर लोगों के लिए एक दूसरे को जानते होंगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये लव मैरिज हो. लेकिन लव मैरिज तक पहुंचते में काफ़ी समय लगेगा. तो मैरिज होने तक जो है काफ़ी समय लग सकता है. 7 ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी है कि इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है. उसके बावजूद कुछ समय लगेगा. या तो आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, सैटर्न होगा. या फिर ये चीज़ हो सकती है कि जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपकी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है, वो नहीं मान रहे हैं और काफ़ी जो है वो धक्का लगाया जा रहा है, या जो भी समाज में प्रोसीजर है, तो वो आप समझते ही हो, वो चीज़ है यहाँ पर. तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे आप काफ़ी हद तक विजडम और लेसन्स को लर्न करोगे. या फिर ये चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी की जो है वो लव मैरिज हो, जितने भी लोग देख रहे हैं. तो अगर अरेंज मैरिज भी है तो पहले जो है आप काफ़ी लंबे समय तक सिंगल रहोगे,
पूरी तरीके से, और आपको एक लॉन्गिंग रहेगी कि मेरा भी जो है इस तरीके का रिलेशनशिप हो, या मेरा घर हो, या कोई अपना कहने वाला हो। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ आपने काफ़ी लंबे समय से सीखी होगी। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, मैं तीनों ही कंडीशन बता रही हूँ, अगर आपका ब्रेकअप कभी हुआ है, तो उससे भी जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जिसने जो मिस्टेक करी है, किसी भी तरीके से, या मिस्टेक नहीं भी करी है, तो भी जो है समय ने बहुत कुछ सिखाया है। उसके बाद जो है आप दोनों का रिलेशनशिप आगे आएगा, और एक न्यू स्पार्क या न्यू चैप्टर की तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो जिस चीज की आपको लॉन्गिंग है, मुझे यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है कि इमोशनल चीजें जो है वो आपकी लॉन्गिंग में होंगी, कि इमोशनली जो है वो मेरे को कोई संभाले, या मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है, लेकिन हाँ, हर इंसान की एक इच्छा होती है कि अगर मैं कभी परेशान हो जाऊं तो मेरे पास कोई हो सपोर्ट सिस्टम। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे लवर्स जो है वो 2 दफ़े आया है, और जेमिनी एनर्जी जब भी आती है वो कम्युनिकेशन को दिखाती है, और बहुत ही ज़्यादा एक तेज़ दिमाग या इंटेलेक्चुअल जो परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उस तरीके का आपका स्पाउस रहेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, तो आप दोनों ही काफ़ी हद तक एक-दूसरे को बैलेंस करोगे। अगर आपको इमोशंस चाहिए, तो उनको भी इमोशंस चाहिए। ऑलमोस्ट मिरर कर रहे हो एक-दूसरे को। यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी भी है, हालाँकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि सबके डायनामिक्स जो है वो अलग-अलग होते हैं। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कांसेप्ट होता है ट्विन फ्लेम का, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि आप काफ़ी लंबे समय से लॉन्गिंग या प्रेयर कर रहे होगे, और तब जो है ये इंसान आपकी लाइफ़ में आएँगे, जो एक खुशी, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो आप खुश नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो है खुशी दुगनी चौगनी हो जाएगी जब जब भी आप एक दूसरे के साथ आ जाओगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में। तो काफ़ी हद तक जो है वो इस तरीके की चीज़ है कि ग्राउंडेडनेस रहेगी, बैलेंस रहेगा, डाउन टू अर्थ रहोगे, और एक दूसरे को समझोगे। जो चीज़ चाहिए आपको कि एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो या रिलेशनशिप हो। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्मोन्स की बात है या बाकी चीज़ें हैं, नहीं। पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स है, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना। वो चीज़ जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो चीज़ है यहाँ पे, और आप एक दूसरे को सँभालोगे। तो ये चीज़ तो आपको मिल रही है। यहाँ पे दोनों ही जो है मुझे लग रहा है वाटर साइन हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं, तो भी जो है वाटर साइन जो है वो कहीं न कहीं आपके प्लेसमेंट्स में मतलब बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं होगा, जिसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं वो बाहर लोगों के सामने नहीं निकलेंगे, लेकिन एक-दूसरे के सामने छुप नहीं पाएँगे। तो बहुत ही डेप्थ वाली जो एनर्जी है यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ। आपका रिलेशनशिप डायनामिक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहेगा, सेंसुअल रहेगा, और उससे ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि वो वाले जो रिलेशनशिप होते हैं आजकल, कि 100 दफ़े आई लव यू कहा फिर भी जो है बात नहीं बन रही, नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। ज़िंदगी में एक दफ़े भी ना कहो, लेकिन एक सरेंडरिंग करने वाली भावना है यहाँ पे, या डिवोशन वाली भावना जैसे कहा जाता है। हालाँकि ये थोड़ा-सा ओवर एग्ज़ैजरेशन है कि डिवोशन होना, भक्त बन जाना, वो चीज़ है। और ये नहीं कि कोई अंधभक्त बन जाओ या जो पॉलिटिक्स में हो रहा है आजकल, वो चीज़ नहीं। लेकिन अंधभक्ति भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक जैसे होता है कि भाई मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो वो व्यक्ति भी आपको समर्पण दे रहा है। तो दोनों ही तरीके से न्योछावर वाली सिचुएशन है, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप फीलिंग करोगे, और वो चीज़ आपको इसीलिए इतना समय लगा, या इतने सारे लेसन्स आप सीखे, कि आप वो डिज़र्व कर पाओ, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आप लोग जो है एक दूसरे को काम के ज़रिए मिले, या कोई जो है ट्रैवल आप लोग कर रहे हो वहाँ पे मिले, या फिर जो है आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो वहाँ पे एक दूसरे को मिल जाओ। तो कोई भी बातचीत हो रही है, या कोई भी जो है एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, चाहे किसी और के साथ ही हो रही है, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे प्रभावित हो जाएँगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे यही चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल वेलबींग आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। वो भी जो है कोई शैलो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, या सिर्फ हार्मोन्स के ऊपर रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। आप भी ऐसे ही हो। तो वो चीज़ जो है वो दोनों ही क्रेव कर रहे हो, और बहुत लंबे समय से क्रेव कर रहे हो, और ईश्वर जो है वो आपको एक दूसरे के सामने ले आएगा। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे रिलेशनशिप डायनामिक जो है वो ये चीज़ रहेगा कि बड़ी ही मेंटल क्लैरिटी रहेगी। आप दोनों के लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, और आप अपनी फैमिली खुद क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत लंबा समय भी हो सकता है। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो और माँ बाप नहीं मान रहे हैं या बाकी चीज़ें, तो कोई होप नहीं छोड़ रहा है। वो जो है यही चीज़ है कि भाई मुझे इसी से शादी करनी है, या फिर जो भी आप दोनों के अटैचमेंट हो,
तो वो चीज़ जो है वो माँ-बाप थक जाएँगे, लेकिन आप लोग एक-दूसरे के साथ ही रहोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और वो चीज़ बड़ी स्पिरिचुअल तरीके से आ रही है। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि भई इसमें ऐसा क्या है जो और लोगों को तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये जो कनेक्शन है या इसकी जो डेप्थ है वो आप दोनों को ही पता होगी, और उस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये आपकी डेस्टिनी है, कुछ समय लगेगा जैसे मैंने पहले भी कहा। और अगर आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ कभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आया है, या ही ना ही मैं कभी आ पाऊंगा, तो यही चीज है यहाँ पे कि जो आपका समय निकल रहा है उसमें आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है तो आप जो है वो खराब हो या आप में कोई कमी है। जब आप इस चीज को छोड़ दोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, यहाँ पे ये चीज जो है वो आपके लिए खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं जो हूँ मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील लग रहा है आप ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सोचना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरेंडर करने की जरूरत है। क्योंकि कई बारी हम जब सब इंसान जो है वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो है हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती कि हमारे लिए एक्चुअली में क्या सही है, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, और एक दूसरे को आप लोग समझोगे। और ये डेस्टिनी में है आपके, तो ये भी नहीं है कि आप जो है इस चीज़ को मिस करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आप दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कोई इंसान किसी, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, कोई सब्जेक्ट में थोड़ा हाथ ढीला है या टाइट है या नहीं बहुत अच्छी तरीके से आता, तो दूसरा जो है वो उसमें निपुण होगा। तो एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस कर लोगे, और इस तरीके से रहेगा कि एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मुझे पता हो कि ये कब होगा और कैसे होगा, उस चीज़ को जो है सरेंडर ही करना पड़ेगा आपको, तब आप शांति से जी पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द लव ऑफ फ्लो ऑफ लव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर जो है आपने लाइफ में इस तरीके के इंसिडेंट देखे हैं जिस वजह से आप हर्ट हुए हो, समाज में है, फैमिली होगी, फ्रेंड हो गए, कोलीग हो गए, क्लासमेट्स हो गए, पड़ोसी हो गए, किसी ने भी किसी भी तरीके से आपको अगर हर्ट किया है, तो उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी कर सकते तो उनसे अपनी दूरी बनाओ, जिससे आपको ये रहे कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो आपको फ़र्क ना महसूस करवाए। वो चीज़ जब आ जाएगी तो आप लोग रिलेशनशिप पे अपने आप आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है follow your heart. I am always rewarded when I follow my heart. I trust that GPS in my heart knows all the best routes, and what it seems it like it's taking too long to get where I want, I know that's because that's some cool weird stuff to see along the way. ये वही चीज़ है, अपने हार्ट पे भरोसा करना है। हमें कई बार लगता है सबकी शादी हो रही है या सबका ये हो रहा है और हमारा नहीं हो पा रहा है, या मुझ में ही कोई कमी है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। जो, क्योंकि ये पाइल ऐसा है कि आप अगर अपने दिल की नहीं सुनोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। वो चीज़ जो है वो ईश्वर भी नहीं चाहता है। तो वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, और खुशी जो है वो आप अपनी इंट्यूशन से जब आगे चलते जाओगे, या आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, उस तरफ चलते जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ लव। आई ओपनली embrace a feeling of self love. I love myself because I understand myself. I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can. I when I screw up, I remember to be sweet, gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर को मिरर करोगे तो ऑलमोस्ट आप लोग सिमिलर होगे बिहेवियर में, कह सकते हैं वैल्यूज में, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे रहेगी, और आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में समझ पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। ड्रीम्स। तो यहाँ पे ड्रीम्स में या तो वो आते होंगे, या फिर जो है आप दोनों के ड्रीम्स जो है वो फुलफिल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। तो जितने भी लोगों ने आपको परेशान किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा, प्लस आपको जो है न्याय मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट्स। तो आप लोग सोलमेट रहोगे एक दूसरे के। नेक्स्ट आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल। अबंडेंस रहेगी हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी। तो कोई पैसे की कमी नहीं होने वाली, हेल्थ की कमी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग बैलेंस। तो मैंने पहले ही कहा था बैलेंस एक दूसरे को आप लोग कर लोगे। तो चलिए देखते हैं चार्म्स कुछ। यहाँ पे हमसा आया है, यहाँ पे जो है एक प्लैनेट आया है,
एक पगमार्क आया है, एक डॉग बोन आई है और एक हमिंग बर्ड भी है। तो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी जो है वो रहेगी, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है और प्रोटेक्टेड हो आप, आपकी तरफ कोई गलत इरादे से भी अगर आना चाहेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। इस तरीके का आपका प्रोटेक्शन जो है ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर्ट नहीं महसूस करवाना चाहते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दिल की सुनो और खुश रहो। नेक्स्ट है यहाँ पे पगमार्क आया है, तो हो सकता है किसी पेट की वजह से आप लोग मिल जाओ, जैसे मान लो वेट के पास आप लोग जा रहे हो, उनका पास भी पेट है, आपके पास भी पेट है, तो इस तरीके से हो जाए। या किसी भी तरीके से जो है आप लोग एनिमल लवर हो सकते हो, दोनों के दोनों, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आप लोगों में रहेगी। हमिंग बर्ड आया है तो एक प्रोस्पेरिटी है, लक है, तो आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको उसी तरफ लेके जाएगी। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये जो है मेरे साथ नहीं होएगा अगर मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है। आप या किसी की भी डेस्टिनी जो है वो छूटती नहीं है, ठीक है, तो वो चीज है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। गुजारिश गजनी मूवी का है, नित खैर मंगा, और नेक्स्ट आ रहा है तो से नैना लागे। तो इस तरीके के गाने, एक डिवोशन वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो से नैना लागे जो है वो देख लेना, तो उस तरीके का गाना है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।